क्लारा और टॉमी ड्रिलेलमेयर अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद से अपने दादा के साथ रह रहे हैं। दादाजी ड्रिलेलमेयर और चाची एलिजाबेथ ने बच्चों को कैसे उठाया जाए, इस बारे में अलग-अलग विचार कर रहे हैं। क्रिसमस पर क्लारा को चाची एलिजाबेथ से एक नटक्रैकर गुड़िया मिलती है। क्लारा के छोटे भाई टॉमी ने गलती से नटक्रैकर की बांह तोड़ दी। क्लारा नटक्रैकर को ठीक करती है और उसके साथ उसके पार्लर में सो जाती है, लेकिन पार्लर को एक माउस किंग और उसकी सेना द्वारा नटक्रैकर की खोज में आक्रमण किया जाता है। नटक्रैकर जीवन में आता है और लड़ता है, लेकिन जब क्लारा मदद करने की कोशिश करती है तो वह सिकुड़ जाती है। जब सेना पीछे हटती है, तो क्लारा को माउस किंग पर अपना जूता उछालने के लिए धन्यवाद। नटक्रैकर उसे बताता है कि वह केवल माउस किंग की वजह से नटक्रैकर की तरह दिखता है। दोनों दुष्ट राजा के जादू के शिकार हैं, उन्हें पार्थेनिया के सबसे शक्तिशाली मेले में शुगर प्लम राजकुमारी को ढूंढना है। क्लारा को एक हार मिलता है जो उसे किसी भी समय अपने सामान्य आकार में घर लौटने देगा, और वह और नटक्रैकर एक माउस छेद के माध्यम से जाते हैं। यह बर्फ से बनी गुफाओं की ओर जाता है और बर्फ के टुकड़े को बर्फ तोड़ने के लिए धन्यवाद छोड़ देता है। वे पार्थेनिया में प्रवेश करते हैं, जहां माउस किंग शासन कर रहा है, और राजा का जासूस पेम नामक चमगादड़ क्लारा और नटक्रैकर को देखता है। वह अपने गुरु को सूचित करने जाता है और वह सैनिकों को नटक्रैकर को पकड़ने के लिए सेट करता है। क्लारा और नटक्रैकर एक नष्ट जिंजरब्रेड गांव में जाते हैं और दो बच्चों और एक घोड़े से मिलते हैं। बच्चे पेपरमिंट गर्ल और जिंजरब्रेड बॉय और घोड़ा मर्जिपन क्लारा और नटक्रैकर के साथ यात्रा करते हैं क्योंकि वे अकेले हैं। क्लारा को पता चलता है कि प्रिंस एरिक पार्थेनिया का सही शासक है, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। समूह एक जंगल में चला जाता है लेकिन सैनिक उनका पीछा करते हैं, इसलिए वे ट्री टॉप्स में छिप जाते हैं। वे मेजर मिंट और कैप्टन कैंडी और कुछ ग्रामीणों से मिलते हैं, जो उनसे पूछताछ करते हैं। नटक्रैकर को लकड़ी का जासूस माना जाता है, लेकिन वह और क्लारा समझाते हैं कि वे चीनी बेर राजकुमारी की खोज कर रहे हैं, जो माउस किंग के शासनकाल को समाप्त कर देगा। मेजर मिंट को विश्वास नहीं है कि उनकी योजना काम करेगी, लेकिन वह और कैप्टन कैंडी क्लारा और नटक्रैकर के साथ जाने का फैसला करते हैं। बच्चे ग्रामीणों के साथ रहते हैं और क्लारा नटक्रैकर को बताती है कि उसे पता चल गया है कि वह प्रिंस एरिक है, लेकिन वह राजकुमार नहीं बनना चाहता है। क्योंकि उसकी प्रजा उसे नीच समझती है, वह सिर्फ उन्हें खुश करना चाहता है। इस बीच माउस किंग ने न्यूट्रैकर पर कब्जा नहीं करने के लिए अपने सैनिकों को दंडित किया और शुगर प्लम प्रिंसेस के बारे में जानकारी के लिए एक पुस्तक में देखा, लेकिन मुश्किल से कोई मिल पाता है। वह नटक्रैकर को नष्ट करने के लिए एक चट्टान जायंट बनाता है। क्लारा, नटक्रैकर, मेजर मिंट और कैप्टन कैंडी अगले दिन अपनी खोज शुरू करते हैं। वे कुछ कदम पत्थर और मेजर पार से मुठभेड़ करते हैं लेकिन वह कैप्टन को मार देता है। नटक्रैकर कैप्टन को बचाता है और क्लारा पार करने में मदद करती है। फिर वे स्टॉर्म और सीरा तक पहुंच जाते हैं और क्लारा और नटक्रैकर अधिक आपूर्ति खोजने जाते हैं क्योंकि कप्तान कैंडी ने अपना बैग खो दिया। फूलों की परियों से जोड़े को भोजन खोजने में मदद मिलती है, लेकिन रॉक जायंट उन्हें ढूंढता है और उनका पीछा करता है। यह एक नाव को नष्ट कर देता है। मेजर और कप्तान समुद्र को पार करने के लिए निर्माण कर रहे थे। बर्फ की परियां समुद्र को बर्फ में बदल देती हैं और समूह माजिपन के पार चला जाता है। नटक्रैकर बर्फ को तोड़ देता है और चट्टान का विशाल हिस्सा गिर जाता है। पेम राजा को बताता है और वह एक और जाल बनाता है। मार्जिपन उन्हें सुगर प्लम राजकुमारी द्वीप पर ले जाता है। उन्हें सुगर प्लम प्रिंसेस के महल की एक नकली इमारत दिखाई देती है। जब मेजर मिंट, कैप्टन कैंडी और नटक्रैकर नकली महल में जाते हैं, तो इंटीरियर होता है लेकिन यह कार्डबोर्ड से बना होता है, जैसा कि महल का बाहरी हिस्सा है। एक पिंजरा पुरुषों पर गिरता है और उन्हें पकड़ लेता है। क्लारा अकेली है जब तक कि फूलों की माला उसे महल में ले जाने के लिए एक झूले नहीं लाती जहां पुरुषों को रखा जा रहा है। क्लारा ने माउस किंग के अतीत को सूंघा, जो महल के आंगन में एक अलाव का निर्माण कर रहा है।
वह एक कालकोठरी में आती है और अपने पहरेदारों को विचलित करती है, लेकिन कालकोठरी खाली है। क्लारा को पता चलता है कि एक खाली कमरे में गार्ड को पोस्ट करना कितना अस्वाभाविक होगा और तार्किक सोच का उपयोग करते हुए अदृश्य बाधा को मिटा देती है जो उसके दोस्तों को छिपा रही थी। समूह माउस किंग का सामना करता है और वह क्लारा को फिर से सिकोड़ने के लिए तैयार करता है, लेकिन नटक्रैकर अपने मंत्र का बचाव करता है और माउस किंग एक वास्तविक माउस के आकार से सिकुड़ जाता है और सीवा में उड़ जाता है। क्लारा सरौता चुंबन और वह राजकुमार एरिक में वापस बदल देती है। क्लारा चीनी प्लम राजकुमारी में बदल जाता है और महल बदल जाता है, अलाव की जगह एक सुंदर फव्वारा है। माउस किंग का शासन आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। पार्थिनिया के लोग सभी जश्न मनाते हैं और नृत्य करते हैं। और एरिक क्लारा से पूछता है कि क्या वह रहेगी। वह निर्णय लेती है, लेकिन पिम और माउस किंग उठते हैं और क्लारा का हार छीन लेते हैं। वे इसे खोलते हैं और वह अनिच्छा से घर लौटती है, इससे पहले कि एरिक उसके लिए अपने प्यार की घोषणा कर सकता है। पिपरमिंट गर्ल द्वारा फेंकी गई स्नोबॉल द्वारा खटखटाया जाता है, जिससे दोनों खलनायक अपनी मृत्यु के लिए जमीन पर गिरते हैं। क्लारा बिना किसी नटक्रैकर के अपने सोफे पर खुद को खोजने के लिए उठती है। नटक्रैकर के राजा होने के बारे में वह क्या कहती है, इस पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन उसकी चाची एक दोस्त के साथ आती है, एरिक। वह क्लारा को अपनी हार देती है और वे नृत्य करते हैं। दादाजी ड्रॉसेलमेयर अनिच्छा से क्लारा चाची एलिजाबेथ के साथ यात्रा करने की अनुमति देते हैं। बाबी कहानी पूरी करती है और केली आखिर में बेले स्टेप्स को पूरी तरह से करने में सक्षम है।